आप सभी का स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आचार्य नवीन। देखिए, प्रधान शिक्षक के ऐसे अभ्यर्थी जो विशिष्ट शिक्षक की परीक्षा में भी सफल हुए हैं, वे हमसे कई माध्यमों से यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर, बीच में विशिष्ट शिक्षक जो है ज्वाइन करना चाहिए या प्रधान शिक्षक का ही वेट करना चाहिए? क्या बीच में यदि हम विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं तो इनसे कोई दिक्कत या परेशानी भी हो सकती है? और दूसरा जो है, आपको डॉक्यूमेंट जो अपलोडिंग की प्रक्रिया चल रही है, तो जिनका भी जॉब फुल हुआ है वे लोग इसको लेकर परेशान है और कई तरह के प्रश्न वे लोग पूछ रहे हैं। तो चलिए, हम इस वीडियो में इन्हीं दोनों इश्यू को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो भी विशिष्ट शिक्षक की परीक्षा पास किए हैं और प्रधान शिक्षक की भी परीक्षा पास किए हैं, उनको विशिष्ट शिक्षक के रूप में निश्चित रूप से योगदान करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? इसलिए चूंकि आपको विशिष्ट शिक्षक में योगदान करने के लिए किसी अन्यत्र विद्यालय में नहीं जाना पड़ रहा। बहुत ही आसानी से आप जहां है वहीं पर विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर लेंगे। जहां तक ये आपके मन में हो कि फिर विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो प्रधान शिक्षक ज्वाइन करने में कहीं दिक्कत ना हो जाए। देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि प्रधान शिक्षक नियमावली में स्पष्ट रूप से अंकित है कि जो भी आपको वर्तमान में नियोजित शिक्षक नियमावली से कार्यरत है या आपको विद्यालय अध्यापक नियमावली से कार्यरत है या आपको विशिष्ट शिक्षक नियमावली से कार्यरत है, लेकिन उनका अनुभव यदि 8 वर्षों का है सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने का, तो वे आपको प्रधान शिक्षक बनेंगे। तो इस सबसे कोई आपको और थोड़ा सा सहूलियत ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो अभी जो आप विशिष्ट शिक्षक ज्वाइन करेंगे तो इसमें आपको नियोजन इकाई से स्वतः विरमित समझा जाएगा। ठीक है। आगे यदि आप फिर प्रधान शिक्षक ज्वाइन करेंगे तो आपको जो एनओसी लेना होगा वो आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेना होगा, क्योंकि आप करेंट में वहां पर कार्यरत होंगे। लेकिन यदि आपको ये नियोजन इकाई में रहते हैं तब आप एनओसी लेते हैं, तो एनओसी बिरमन में भी पंचायत सचिव को खोजने में, असाइन कराने में और परेशानी होगा। हालांकि बहुत बड़ी ये दिक्कत नहीं है, फिर भी उससे तो कम से कम वो जंजाल से मुक्ति मिल जाएगा। तो निश्चित रूप से विशिष्ट शिक्षक के रूप में ज्वाइन करना चाहिए। और इसके पीछे एक यह भी रीजन है कि जिस प्रकार आपको विभाग की कार्य प्रणाली है, अब प्रधान शिक्षक में बहुत सारे लोगों का डॉट फुल हुआ है, उसका अब कब रिकाउंसलिंग होगा। रिकाउंसलिंग आपको जनवरी में होगी, फिर ज्वाइनिंग होते होते कहीं मार्च अप्रैल कर दे या उससे भी आगे बढ़ जाए, बीच में कोई मामला ही आपको फंस जाए, ठीक है, जिसके कारण तत्काल ज्वाइनिंग नहीं हो, तो फिर आप तो विशिष्ट शिक्षक और राज्यकर्मी का जो फायदा है उस फायदे से आप क्या रहेंगे, वंचित रहेंगे जब तक आपकी प्रधान में ज्वाइनिंग होगी। तो जो पहले आगे मिल रहा है, आगे यदि विशिष्ट शिक्षक आपको मिल रहा है तो उसमें ज्वाइन करना चाहिए। हाँ, विभाग का यह आदेश आ जाए कि जो प्रधान भी उत्तीर्ण किए हैं वो तत्काल विशिष्ट नहीं ज्वाइन करेंगे, फलाने से फलाने तारीख के बीच वह सीधा प्रधान के रूप में ज्वाइन करेंगे, तब आप कुछ सोच सकते हैं। लेकिन अभी आपको विशिष्ट शिक्षक जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के संबंध में आपको बहुत तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं शिक्षक बंधु। तो देखिए, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में केवल यह ध्यान रखिए कि मैट्रिक का आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए प्रमाण पत्र लगाना है। उनके बाद जो है, चूंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सब डॉक्यूमेंट एक साथ कंबाइन करते हैं, सभी अंक पत्र सभी प्रमाण पत्र को, तो उसकी क्वालिटी जो है बहुत खराब हो जाती है। तो क्या जरूरत है सबको करने का? आप जो है
केवल जो है स्नातक का अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र, ये आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट में डाल दीजिए। यह भी ध्यान रखिए कि आपका जो डॉक्यूमेंट हुआ है वो केवल अपलोड हो जाए। हालांकि उसके अलावा यदि कुछ अन्य भी आप अपलोड हो रहा है और कर रहे हैं तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सब बहुत टेंशन की बात नहीं है। और डॉक्यूमेंट वाले लोग जो है बहुत थोड़ा ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं। मैं एक बात आप लोगों को बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं कि जिनकी भी गलत ज्वाइनिंग नहीं है, जिनका सर्टिफिकेट फर्जी नहीं है, उन सारे लोगों को खोज खोज करके प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक के रूप में काउंसलिंग कराया जाएगा, उनको ज्वाइनिंग भी दी जाएगी, उनके सभी तरह की समस्या का समाधान होगा। तो इसीलिए ऐसे सभी लोग जो है बाइसेंस के साथ रहे तो ज़्यादा आपको बेहतर है। और ज्वाइनिंग इनका कब तक होता है थोड़ा सा देखिए। अभी तो विभाग जो है पूरी तरह इस पर लगी हुई है, विशिष्ट शिक्षकों पर। फिर बीच में आपको TRE 3 का काउंसलिंग, रिजल्ट, ज्वाइनिंग, इसका ज्वाइनिंग है। थोड़ा सा लेट लतीफ़ी है, लेकिन क्या किया जा सकता है, वेट कीजिए। अभी जिस पद पर हैं वहाँ पर पूरे मनोयोग के साथ कार्य कीजिए।